करते हैं। एक राजा ने ऐलान करवाया कि जो भी राजा की सबसे अच्छी और जीवंत मूर्ति बनाएगा, उसको 1000 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे और राजमूर्तिकार का पद मिलेगा, है ना? तो उनके राज्य में 2 बहुत ही कुशल कारीगर थे, एक रामू और एक श्यामू। इन दोनों का कोई जोड़ नहीं था, मतलब इतने बेहतरीन ये दोनों कलाकार थे। तो फिर उनको समय दिया गया कि आप दोनों को 15 दिन का समय दिया जाता है। आपको उस 15 दिन में राजा की एक मूर्ति यहाँ पे लाके रखनी है ना? अब दोनों को भेज दिया गया, उनको जो भी संसाधन वगैरह लगने थे, पत्थर-वत्थर जो भी था उनको दे दिया गया। अब जो रामू था, वो थोड़ा-सा मस्त मौला टाइप का आदमी था। उसने सोचा, अरे मैं तो बहुत बड़ा कलाकार हूँ, मुझे ज़्यादा 15 दिन तो बहुत है, मुझे 15 दिन की ज़रूरत नहीं है, मैं तो 2 दिन में बना दूँगा मूर्ति और देखना सब देखते रह जाएँगे। उसने ऐसा सोचा। फिर 12 दिन तो वो घूमते-घामते, मस्त सोते, बातचीत करते निकाल दिया। अब 12 दिन गुज़र गए, 13वें दिन उसको थोड़ा-सा हड़बड़ाहट हुआ, अरे! अब तो 3 ही दिन बचे, मेरे को 15वें दिन मूर्ति देनी है। अब 13वें दिन वो एकदम हड़बड़ी में सो उठ के भिड़ा, हबर-हबर, हबर-हबर किया एकदम। फिर 13वें दिन पूरा दिन भर वो मूर्ति तराशता रहा, पत्थर तोड़ता रहा, काम करता रहा, एकदम थक गया। फिर वहीं पे काम करते-करते सो गया। 14वें दिन फिर हड़बड़ा के उठा, तो उठा तो फिर देखा अरे सुबह हो गई है, अभी तो पूरा काम बचा है। एकदम फिर हड़बड़ी में उसने पत्थर मारना शुरू किया। लेकिन अब क्योंकि हड़बड़ी में था, उसका दिमाग भी थोड़ा-सा अब एकदम क्योंकि प्रेशर हो गया था उसपे बहुत, समय नहीं बचा है। तो मार रहा था, उसका ध्यान इधर-उधर हुआ, तो गलती से जो चेहरा वाला पोर्शन था, जिस जिस पत्थर में जिस हिस्से पे उसको चेहरा उकेरना था, वहाँ पे वो एक जो उसका चोट है वो थोड़ा ज़ोर से मार डाला। तो वहाँ का मूर्ति टूट गया, पत्थर टूट गया। अब जो मेन हिस्सा था उस पत्थर का जिसमें उसको चेहरा बनाना था, वही उसने बिगाड़ डाला। अब उसने जैसे-तैसे करके अपना मूर्ति कंप्लीट किया और 15वें दिन ले जाके वहाँ पे रखा, राजा के महल में। और इसके विपरीत एक दूसरा बंदा कौन था? शामू। उसने पहले ही दिन से, पहले तो सबसे पहले कागज में एक प्लानिंग बनाई कि मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, है ना? तो उसने अपने प्लानिंग में वो रोज़ 4 घंटे पत्थर को काटता था, छेनी हथौड़े से तोड़ता था, काटता था। फिर दोपहर में पूरा दोपहर वो आराम करता था। फिर शाम को उठता था, चाय-पानी पीता था और फिर जितना हिस्सा उसने काटा है, उसको फिनिशिंग देता था। तो ऐसे करके उसने 13 दिन में अपना पूरा काम एकदम आराम से, इत्मीनान से कंप्लीट किया। 14वें दिन मस्त उसने आराम किया और 15वें दिन उसने भी ले जाके मूर्ति वहाँ पे रखी। अब तुम लोग बताओ किसकी मूर्ति ज़्यादा अच्छी रही होगी? श्यामू की मूर्ति अच्छी रही होगी, क्यों? कंटिन्यू कर रहा था, है ना? और उसकी मूर्ति फिर राजा ने देखा दोनों मूर्तियों को, तो जो श्यामू ने इतना मेहनत और उसने बारीकी से बनाया था सारा चीज़, तो उसको 1000 सोने के सिक्के इनाम में भी मिले और उसको राजमूर्तिकार का पद भी मिला, है ना? और जो रामू था वो पछताते रह गया। तो अब सभी बच्चे एक-एक करके बताएँगे कि ये जो कहानी हमने सुनी, उसमें हमको क्या शिक्षा मिली? चलो गिरजा शुरू करो, क्या शिक्षा मिली बताते जाओ, सारे बच्चे बताते जाएँगे। हमें ना हमेशा परिश्रम का फल हमेशा सुखद ही मिलता है। गुड। पास करते जाओ। बताओ याशिका बताओ। अभी कुछ तो सीखा होगा तुमको, कुछ तो समझ में आया होगा कहानी सुन के। हमें हमेशा समय का बचत करना चाहिए। गुड। बताओ बेटा बताओ। अरे पास नहीं करना है, बताना है भाई। हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए बिना बहुत बढ़िया। समय का कदर करना चाहिए और अपने समय रहते उस काम पूरा करना चाहिए। बहुत बढ़िया। सोनम? हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। बहुत बढ़िया। पीछे पास करो। मैम हमें जो काम आता है उसका कभी घमंड नहीं करना चाहिए और समय का कद्र करना चाहिए। बढ़िया, वेरी गुड। समय से रहते कार्य करना चाहिए। गुड। मैम ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। घमंडी मनुष्य को
बुरे रास्ते में ले जाता क्या चीज बेटा? है। घमंड घमंड नहीं करना चाहिए हाँ, मैम। बहुत बढ़िया, गुड। अरे अरे, पास नहीं करना है, बताना है। जो जो समझ में आया इस कहानी को सुन के, सिंपल सी छोटी सी कहानी थी, क्या समझ में आया बस वही बताना है। किसी काम को जितना जल्दी करना पड़े जल्दी कर लेना चाहिए। ठीक, गुड। अपने काम के प्रति हमेशा वफादार होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अपने काम को निरंतर करना चाहिए, कल में कभी नहीं टालना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो, ये जो माइक घुमा, कितने सारे बच्चों के अलग अलग जवाब मिले हैं ना। किसी ने बताया निरंतरता शब्द का उपयोग किया, किसी ने कहा समय की कदर करनी चाहिए, किसी ने कहा घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। सभी बच्चों ने जो जवाब दिए बहुत बढ़िया दिए। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में इसके लिए डिस्कस करते हैं। क्या होता है? अब रामू ने क्या गलती की? सबसे पहले तो उसको जो काम मिला था, हाँ बेटा अब खेलो, एकदम लाइटली लिया। उसने उस काम को गंभीरता से नहीं लिया, है ना? हाँ, मैं आपको रात में सुनाऊंगी, आप जाओ, आप खेलो अभी, है मैं आपको रात में कहानी सुनाऊंगी। वेरी गुड, जाओ जाओ बेटा, चलो 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 चलो। उसने समय व्यर्थ गवाया, उसके पास भी 15 दिन थे, है ना, लेकिन उसने समय व्यर्थ गवाया। फिर टाइम पास किया इधर उधर के चीजों में। बैठ जाओ बैठ जाओ। यारी दोस्ती में, घूमने फिरने में 12 दिन तो उसने ऐसे ही गंवा दिए, है ना। ये सब उसकी गलतियां थी। फिर अब जो समय बचा उसमें उसको क्या हुआ? हड़बड़ी हुई। और क्या हुआ? सबसे बड़ी चीज तनाव हुआ, टेंशन हुआ, है ना। हड़बड़ाहट में ही उससे गलती हुई फिर, है ना। चलो, अब क्या होता है, ये हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अब हम लोग हैं क्या, स्टूडेंट्स हैं, हमको क्या देना है, एग्जाम देना है ना। तो जैसे उनके पास समय था 15 दिन का, हमारे पास भी समय रहता है, 2 महीना, 3 महीना। आप लोग सेमेस्टर्स में हो तो 6 महीना, स्कूल में हो तो 1 साल, है ना, समय रहता है ना हमारे पास। तो हम लोग गलती वही करते हैं, उस समय को सही तरीके से हम लोग लेके नहीं चलते हैं। तो ये जो कहानी थी, वो उसका मुख्य शीर्षक क्या है? उसका मुख्य शीर्षक है समय प्रबंधन। समय सबको मिलता है, टाइम सबको मिलता है ना। हम उसको प्रबंध कैसे करते हैं, अच्छे तरीके से यूटिलाइज कैसे करते हैं, इस पे हम लोग आज छोटा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने अभी देखा कि क्या क्या नुकसान होते हैं सही से नहीं करने से, है ना। अब पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हम सही प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। चलो, फिर कोई बताना चाहेंगे कि हम सही तरीके से कैसे कर सकते हैं प्रबंधन समय का? रामू ने, सॉरी, शामू ने ऐसा क्या क्या किया? बताओ, क्या क्या किया शामू ने? और डेली अपना एक टाइम टेबल समय सारणी बनाता था, उसे फॉलो करता था। बहुत बढ़िया। और कोई बच्चे बताओ, और बताओ कोई। बताओ वसुंधरा। मैम, अपने कर्तव्य को हमेशा काम समय देना चाहिए और उसको हमेशा करते रहना चाहिए। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा जो समय है, हमको जो समय मिला है, अभी तुम लोग को सेमेस्टर में हो, 6 महीना मिला समझो, है ना। तो उस 6 महीने में हम कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं कि चीजें बढ़िया आराम से भी हो जाए, हमारा रिजल्ट भी अच्छा हो जाए और हमारे ऊपर ज्यादा दबाव भी ना पड़े। ऐसा क्या क्या कर सकते हैं? हम रोज एक एक दिन 2-2 घंटा 3-3 घंटा रोज पढ़ें, तब बेहतर होगा जाके रिजल्ट में। और कुछ कर सकते हैं? और रिवीजन बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए। गुड। और कोई बच्चे बताना चाहेंगे कि क्या कर सकते हैं? मैम, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक निरंतर प्रयास करना चाहिए डेली, तब हम उस चीज को समय पे हासिल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और कुछ कर सकते हैं? हाँ, हमें अपने काम को, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम एक दिन में कर लेंगे या 2 दिन में कर लेंगे। उस काम को हमें निरंतर 1 घंटे 2 घंटे दे देकर प्रयास करना। ठीक।
ये जो निरंतर वाला बता रहे हो उस पे बात करते हैं ना। हम क्या करें, एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि टू डू लिस्ट में क्या रहेगा, हमारा टारगेट क्या है, हमको करना क्या है ना। तो हमारा एक लक्ष्य डिसाइडेड रहेगा कि भाई मेरा जैसे 3 महीने बाद परीक्षा है, तो 3 महीने बाद परीक्षा में मुझे क्या करना है, मुझे कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए, मुझे कितना सिलेबस उसमें कवर करना है, मुझे कितना उसमें पढ़ाई करनी है ना। जैसे 25 पार्ट हैं आपके सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी का पार्ट है उसमें 25 पार्ट है, तो उस 25 पार्ट में आपको कितना पढ़ना है, पूरा 25 पढ़ लेना है 3 महीने के अंदर, या 10 पार्ट पढ़ना है, या 15 पार्ट पढ़ना है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बताया, एक टू डू लिस्ट है ना, कि हमको इस दिए हुए जो हमको समय मिला है उसमें क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, ये तो हुआ टू डू लिस्ट। अब क्या हमारे पास सिर्फ पढ़ाई का ही काम है, हमारे पास तो बहुत सारे काम रहते हैं। हमको प्रोजेक्ट भी बनाना रहता है। तुम लोग वो क्या बनाते हो, क्या जमा करते हो बना के, असाइनमेंट जमा करते हो है ना। फिर प्रैक्टिकल का भी कुछ तैयारी रहता है, फिर हमारा दैनिक दिनचर्या भी रहता है। अब ऐसा तो नहीं कि उठे और बस पढ़ रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना ऐसा। तो हमारे पास तो बहुत सारे काम है, थोड़ा बहुत खेलना भी जरूरी है, थोड़ा बहुत सहेलियों से बात करना भी जरूरी है, थोड़ा बहुत मनोरंजन भी जरूरी है ना। तो हम क्या करेंगे, हम एक प्राथमिकता तय करेंगे। मतलब हमारे पास 10 काम है करने के लिए, हमको खाना भी खाना है, नहाना भी है, कॉलेज भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है 3 घंटे या 2 घंटे जो हमने टू डू लिस्ट में बनाया है ना। फिर हमको प्रोजेक्ट का काम भी करना है, असाइनमेंट लिखना भी है। तो हम यहाँ पे प्राथमिकता तय करेंगे कि मुझे कौन से काम को कितना समय देना है ना। जैसे हमारी टू डू लिस्ट में तो वो भी है कि मुझे आज अपनी सहेली से मिलने जाना है, वो वाले हॉस्टल में रहती है, उससे मिलने जाना है। तो अब हम उसको प्राथमिकता में ले लिए और चल दिए, और प्राथमिकता में ही उसको रख के दिन भर वहां काट लिए और काम नहीं किए, तो फिर ये ठीक बात है क्या, ये भी नहीं बनेगा है ना। तो हम प्राथमिकता डिसाइड करें कि हमको किस चीज को, किस काम को कितना समय देना है ना। तो ये चीज दूसरी चीज हुई। फिर एक होता है ना कहना। ना कहना किसको, ऐसी चीजों को जो हमारा समय बर्बाद करते हैं, हमारा ध्यान भटकाते हैं, हमको हमारे लक्ष्य से दूर करते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल मोबाइल, सबसे मुख्य एग्जाम्पल तो मोबाइल ही है ना। मोबाइल पकड़े, रील देखना शुरू करोगे तो रील स्क्रॉल करते रहो, आप उसमें कई घंटे निकाल सकते हो, बस आपको स्क्रॉल करते जाना है ना। कोई एक मूवी लगा लिए, 3 घंटे उसमें खत्म हो गए। किसी के साथ चैट करना शुरू किए तो अनलिमिटेड क्या कर रही है, क्या खाई, क्या पहनी, क्या, ये सब में समय निकलता है ना। तो ऐसी चीजों को हमको ना कहना है जिसमें हमारा समय वेस्ट जाता है। ऐसा नहीं है कि हमको मनोरंजन बिल्कुल नहीं करना है, हमको किसी से बात बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन जब हमको लगे कि नहीं इसमें अब 5 मिनट से ज्यादा समय लग गया, या हमारा व्यर्थ समय जा रहा है, हमारा कोई इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग पड़ा है और हम उस काम को छोड़ के ये सब चीजें कर रहे हैं, तो वहां पे हमको बिल्कुल उस चीज को ना बोलना है। ठीक है। और चौथी चीज जो आप लोगों ने, बहुत बच्चों ने बताया, निरंतरता। हमने जो भी अपना काम शुरू किया है उसको हमको रेगुलरली, निरंतर रूप से, जैसे ये बच्ची बोली अभी कि रोज 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना है, कोई जरूरी नहीं है कि आप 2-2 घंटे बैठ सको। कोई बच्चे 1 घंटे में थक जाते हैं, कोई 4-4 5-5 घंटे पढ़ लेते हैं, सबका अलग अलग स्टेमिना होता है ना। लेकिन वो जो स्टेमिना है हमारा, उसको हमको रेगुलर रखना है। अगर हम 1 घंटा बैठते हैं तो हमको रेगुलर 1 घंटा बैठना ही है पढ़ने, है ना। और एक चीज और, एक छोटा छोटा ब्रेक ले सकते हैं। जैसे हम पढ़ाई करने बैठे हैं, हमने 1 घंटे पढ़ाई की, 10 मिनट ब्रेक ले लो, थोड़ा सा घूम लो, एक राउंड मार लो, छत में चले गए, खुली हवा में चले गए, किसी सहेली के पास चले गए, थोड़ा सा गप मार लिए, मूड फ्रेश हो गया, फिर वापिस आके बैठे, फिर शुरू किए।
कंटिन्यू हम 4 घंटे नहीं बैठ सकते, लेकिन ऐसा छोटा छोटा ब्रेक लेके हम आराम से 4 घंटे पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, और इन सब का फायदा वही जो हमने अभी गिनाया था। क्या होगा, एक तो हमारा जो काम है वो सही समय पे पूरा हो जाएगा, बिना किसी प्रेशर के, है ना। बिना किसी प्रेशर के अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज है, दिमाग में हमारे तनाव नहीं रहेगा, हम सब चीजों पे अच्छे से समय दे पाएंगे, अपनी पढ़ाई पे भी, खेल कूद में भी, दोस्तों को भी, सबको बराबर समय दे पाएंगे, क्योंकि हम हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से रहेंगे। और हमारा सबसे बड़ी चीज है आत्मविश्वास बढ़ेगा। भाई सब सब चीजों सारी चीजों को हम अच्छे से कर पा रहे हैं, आत्मविश्वास बढ़ेगा ना, बढ़िया से करेंगे ना, है ना। तो ऐसे करके हमको अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करना है। तो ये चीजें इसीलिए बता रहे हैं तुम लोगों को बार बार, मैडम ने भी बताया होगा, है ना, मैडम भी कुछ कुछ बताई है ना। तो ये सब चीजों को इसलिए हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि अब तुम लोग बड़े हो गए हो, समझदार हो, तुम लोगों को अलग से कुछ रखने की जरूरत नहीं है कि इतने बजे उठो, इतने बजे सो, इतना पढ़ो। अब तुम लोग बड़े हो, है ना, पोस्ट मैट्रिक में हो, और अब अपने डिसीजन लेने के लिए तुम लोग स्वतंत्र हो, तुमको कितना पढ़ना है, कितना क्या करना है, सारी चीजें तुम्हारे पास मम्मी पापा भी अब टोकने के लिए नहीं है यहाँ पे, है ना। तो जो समय तुमको मिला है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। जो तुम्हारे सपने हैं, जो भी तुमने सोच के यहाँ पे ज्वाइन किया है ना कॉलेज पढ़ाई, इसलिए तो चुना है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, उससे कोई ड्रीम तो सभी के होंगे, है ना। तो ये जो ये जो हमारा सेमेस्टर एग्जाम है, स्कूल का एग्जाम है, वो तो अभी एक छोटा सा पड़ाव है। ऐसे सारे पड़ाव पार करते 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 जब हम अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेंगे, ये सारे पड़ाव पूरे कर लेंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके बाद फिर हमारा जो मेन जो हमारा सपना है कुछ बनने का, उसके तरफ हमको जाना है ना। तो शुरुआत तो हमको अभी यही से सेमेस्टर एग्जाम से ही करनी पड़ेगी, या हमारे 11वीं 12वीं के एग्जाम से करनी पड़ेगी, है ना। तो अभी से बढ़िया कोशिश करो, और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो, और बढ़िया खुश रहो, है ना। मन में अंदर से हम खुश रहेंगे, अच्छा फील करेंगे, तभी तो बाहर भी हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और अंदर से दुखी रहेंगे, किसी चीज के लिए परेशान रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो फिर कहाँ से हो पाएगा। ठीक है, चलो फिर। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, सभी बच्चे अपने लिए ताली बजाएंगे।